जयपुर से राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर के बड़ा अपडेट आया। परीक्षा में ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नकल पर सख्त निगरानी। पहली बार व्यापक स्तर पर तकनीकी निगरानी कर रही है एसओजी। परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल टावर डंप डेटा भी लिया जाएगा। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की जाएगी, तुरंत कार्रवाई। एडीजी विशाल बंसल ने आमजन से की है सूचना देने की अपील। नकल से जुड़ी ठोस सूचना देने वालों को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। तो एडीजी विशाल बंसल ने आमजन से सूचना देने की अपील की है। नकल से जुड़ी ठोस सूचना देने वालों को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, यानी कि उजागर नहीं की जाएगी। जयपुर राजधानी से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। परीक्षा में ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नकल पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। पहली बार व्यापक लेवल पर तकनीकी निगरानी कर रही है एसओजी। परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल टावर डंप डेटा भी लिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से सख्ती दिखाई जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करके तुरंत कार्रवाई भी होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, इतनी सख्ती शायद पहली बार देखने को मिल रही है, किस तरह से सख्ती रखी जाएगी, डिटेल में बताइए। देखिए, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की सूचिता बनाए रखने के लिए एसओजी की जो टीम है वो विशेष सतर्कता बरत रही है। उसके निगरानी के लिए एसओजी के जो अधिकारी है वो नियुक्त किए गए हैं। तमाम जो सेंटर बनाए गए हैं राज्य में, उन सेंटरों की निगरानी सीसीटीवी के द्वारा की जाएगी। वहीं पहली बार जो तकनीकी सहायता से निगरानी रखी जाएगी, जिसमें परीक्षा केंद्रों के जो आसपास के मोबाइल टावर है उसमें टावर डंप डेटा लिया जाएगा, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की जो निगरानी है वो एक जो टीम है एसओजी की गठित वो करेगी। वहीं साथ ही परीक्षा प्रक्रिया की सतत निगरानी एवं कदाचार पर अंकुश लगाने हेतु एसओजी की जो विशेष टीम है वो जिलों में भेजी गई है। वहां पर परीक्षा जो सेंटर है उस पर निगरानी रख रही है। वहीं टीमें स्थानीय जो प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षा को निष्पक्षता से करवाने का काम करेगी। इसके अतिरिक्त एसओजी के जो एडीजी है विशाल बंसल, उन्होंने आमजन से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति के पास परीक्षा में ब्लूटूथ अथवा अन्य किसी माध्यम से नकल की जो सूचना है वो कोई भी व्यक्ति एसओजी की जो हेल्पलाइन नंबर है या 100 नंबर है उस पर दे सकता है। उसको 1 लाख रुपए का इनाम एसओजी की तरफ से दिया जाएगा और उसकी जो सूचना जो दे रहा है शख्स, उसकी सूचना को पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। एसओजी द्वारा स्पष्ट भी किया गया है कि परीक्षा की निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा कदाचार में लिप्त पाए जाने व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आप डीडवाना की बात कर लेते हैं, जहां पर राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 के तहत पुलिस लाइन में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के साथ कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। एएसपी हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में योग शिविर और वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें 124 पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लाइन में योग और वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। अलवर के खेड़ली कस्बे के पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह की पहल से पेयजल व्यवस्था को मजबूत किया गया है। कार्यक्रम में रमेश खींची सूचना और जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक
डॉक्टर गोवर्धन शर्मा सहित कई अतिथियों की मौजूदगी में 2 आरओ, 1 बोरिंग और 1 वाटर कूलर विद्यालय प्रशासन को सुपुर्द किए गए। करीब 3.5 लाख रुपए की लागत से तैयार इस व्यवस्था से स्कूल के 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। इस मौके पर विधायक रमेश खींची, सूचना जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर गोवर्धन शर्मा भामाशाह और अतिथियों का विद्यालय परिवार की तरफ से साफा और मालार्पण करके स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता से जुड़ी योजनाओं की जानकारियां भी दी गई। अच्छा पानी मिलेगा, निश्चित रूप से पानी का देखो जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे कि अगर बच्चे बीमार अगर नहीं होंगे, अगर बीमार होंगे क्योंकि यहाँ का TDS है 2200 का, इसके बाद में TDS रह जाएगा 150 का। 2200 के TDS के बाद में बच्चे बीमार होंगे, दिमाग उतना काम नहीं करेगा, तो अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे, ऐसे एक अच्छी जॉब में या कोई बिजनेस में जाएंगे। आज ये बहुत सुंदर आरओ और ये प्लांट जो पानी के लगाए हैं दो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और माननीय हमारे विधायक लोकप्रिय जो विधायक हैं रमेश जी खींची साहब, उनके द्वारा ये इनॉग्रेशन इसका हुआ और मुझे इसमें साक्षी होने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं इस स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, एल्यूमिनी रहा हूँ। जितना हम कर सकते हैं उतना हम कोशिश करेंगे, जो भी करेंगे वो बहुत ही कम है, क्योंकि वो ऋण तो कभी हुआ नहीं जा सकता और शिक्षा सबसे बड़ा एक ऋण होता है। हमारे ऊपर पूरा ऋण है, मातृभूमि का भी ऋण है और शिक्षा का भी ऋण है। हम कोशिश करेंगे आने वाले। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के पास एक भावुक और अनोखा नजारा देखने को मिला, जब ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी गुंजन सोनी का जन्मदिन सड़क किनारे पुलिस गाड़ी के पास में सेलिब्रेट किया गया। खास बात यह रही कि केक कोई परिजन नहीं बल्कि एक दंपति लेकर पहुंचा था। दरअसल कुछ समय पहले अलवर में अपनी पोस्टिंग के दौरान इंस्पेक्टर गुंजन सोनी ने इस दंपति के रिश्ते में आई दरार को समझदारी और संवेदनशीलता से सुलझाया था। उसी आभार के रूप में यह दंपति हर साल उनका जन्मदिन मनाने आता है। इस बार भी ड्यूटी के बीच सादगी से मनाया गया ये जन्मदिन पुलिस की मानवीय संवेदनाओं की एक खूबसूरत मिसाल बन गया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में इंस्पेक्टर का अनोखा जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। सड़क किनारे पुलिस गाड़ी पर ही केक काटा गया। दंपति ने आभार और स्नेह जताया क्योंकि उन पुलिस अधिकारी ने उनके बीच में रिश्तों में जो दरार आई थी वो समझदारी से दूर की। और आप धौलपुर की बात कर लेते हैं। जुए के खिलाफ डीएसपी और मनिया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह के 8 जुआरी गिरफ्तार हुए। जुआरियों से 27,250 रुपए बरामद, एक कार और 6 बाइक भी जब्त हुई है। बाबूपुरा ने से आगे पार्वती नदी के जंगलों में खेल रहे थे जुआ। मनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार और डीएसपी प्रभारी प्रेम सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक कार और 6 बाइक जब्त हुई है। इस कार्रवाई के तहत धौलपुर से खबर, बाबूपुरा से आगे पार्वती नदी के जंगलों में जुआ खेल रहे थे। मनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार और डीएसपी प्रभारी प्रेम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जुए के खिलाफ डीएसपी और मनिया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और अब आज टोक की कर लेते हैं, जहां पर पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन हंटर के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 90 लाख की साइबर ठगी करने वाले आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। दोनों आरोपी अलग अलग नाम से सिम कार्ड लेकर के फर्जी ट्रेडिंग लिंक और बीमा के नाम पर लोगों को ठगते थे। पुलिस ने इनके पास से 100 सिम कार्ड, कई मोबाइल और बैंक पासबुक भी बरामद की है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी में 3 अप्रैल को आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने कई गांवों में भारी तबाही मचाई। तुंगा तहसील के रामसिंहपुरा और चपड़िया गांव सहित आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के कारण कई मकानों के टीन शेड उड़ गए और बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़े। आंधी के चलते बिजली के तार टूटे और कई जगह पोल उखड़ने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। रामसिंहपुरा निवासी भंवर सिंह मीणा और चपड़िया के हेमराज मीणा और अर्जुन मीणा के पोल्ट्री हाउस भी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए। खेतों में पड़ी फसलें भी बारिश से खराब हुई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ी। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराकर जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की है।
बाड़मेर के बायतू के सेवनियाला गांव में बिजली लाइन टूटने से खेत में आग लगने की घटना देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि बिजली पोल की लाइन टूटकर गिरने से खेत में आग भड़क गई और सूखी घास होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पानी की टंकियों की मदद से खुद ही आग पर काबू पाया। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1 साल पहले भी इसी जगह ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जोधपुर के बालेसर क्षेत्र में NH 125 पर हुए सड़क हादसे के बाद हालात तनावपूर्ण हुए। तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने बाइक सवार 35 वर्षीय राजूराम भील को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हुई। बताया जा रहा है कि बस ने टक्कर के बाद बाइक को करीब 100 फीट तक घसीटा। हादसे के बाद गुस्साए लोगों की भीड़ मौके पर जमा हुई और गुस्से में बस को आग के हवाले किया। हालांकि भीड़ ने पहले बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा। घटना की सूचना मिलने पर राजीव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल करने में जुट गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप धुएं के काले गुबार से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर उस वक्त रहा होगा जब यह हादसा हुआ और बस को फिर आग के हवाले कर दिया। दर्दनाक ये तस्वीरें, भीड़ का गुस्सा किस तरह से फूट पड़ता है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। जोधपुर में सड़क हादसा होता है और उसके बाद यहां पर बवाल देखने को मिलता है। कोटा की रामगंज मंडी के सातलखेड़ी गांव में एक युवक को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक सवाई माधोपुर निवासी 25 वर्षीय संजय अपनी पत्नी को लेने ससुराल आया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद बढ़ा। आरोप है कि विवाद के बीच उसकी सास और साली ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद में झालावाड़ के SRG अस्पताल रेफर किया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तहकीकात शुरू की है। दौसा जिले में शनिवार को मौसम ने अचानक से करवट ली और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। नांगल राजावतान क्षेत्र के चुड़ियावास और उदयपुरा गांव में बेर के आकार के बड़े बड़े ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो वहीं लालसोट के डीडवाना में भी ओलावृष्टि की सूचना मिली है। तस्वीरें आप देख लीजिए। तेज आंधी और बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव के हालात बने और सड़कों पर फिसलन बढ़ने से आवागमन भी प्रभावित हुआ। हालांकि बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन किसानों को खड़ी फसलों के नुकसान की आशंका सता रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मौसम बदलने की संभावना जताई है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कई जगह जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ और चने के आकार के ओले यहाँ पर गिरे और आप देख लीजिए एक मानो सफेद चादर बिछ जाती है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित करने वाली है, लेकिन कई लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच डीडवाना जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 6 अप्रैल को होने वाले बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, जैसे ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी उसके बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए उनके कार्यकाल में हुए कथित घोटालों को लेकर सवाल उठाया। दाधीच ने बताया कि 6 से 12 अप्रैल तक पार्टी की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कार्यकर्ता सम्मेलन और गांव चलो अभियान भी शामिल है। सिकराय के टोडा गांव में एक जरक ने आतंक मचा दिया। मुख्य बाजार में टोडा निवासी रवि सैन मंदिर जाते समय जरक के हमले का शिकार हुए और गंभीर रूप से घायल हुए। हमले से पहले जरक ने एक बछड़े को भी घायल किया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई और बाजार में अफरा तफरी मच गई। घायल व्यक्ति को तुरंत बहरावंटा से जिला अस्पताल रेफर किया गया। व्यक्ति पर हमला करने के बाद जरक की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग की टीम फॉरेस्टर के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मृत जरक को कब्जे में लेकर दफनाने की कार्रवाई शुरू की है। तो टोडा गांव में जरक ने हमला किया है। मुख्य बाजार में व्यक्ति घायल, बछड़े को भी नुकसान पहुंचाया।
जोधपुर से बड़ी खबर कि सेंट्रल जेल की दीवार में सुराग मिलने का मामला देखने को मिला। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में जेल के पिछले भाग के परिसर की क्षतिग्रस्त दीवार देखी जा सकती है। इससे पहले जेल में मोबाइल सिम और नशीले पदार्थ मिलने की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। अब दीवार का ये सुराग सुरक्षा में सेंध के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि ये दीवार पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हुई या किसी ने जानबूझकर इसे तोड़ा है। बारां में मौसम ने शनिवार को करवट लिया। अंता में तेज बारिश के साथ ही ओले गिरने से किसानों और ग्रामीणों में चिंता की लकीरें देखने को मिली। जिले के अन्य हिस्सों में भी मौसम की अप्रत्याशित सक्रियता देखी गई, जिसमें बारां शहर में तेज बारिश रही और शाहबाद क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हुई। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर के कौथल स्थित गणपति स्टोन क्रैशर पर शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां डंपर में डीजल भरते समय अचानक वाहन की टंकी में आग भड़क उठी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मची। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्रैशर के पंप पर डंपर के टैंक में डीजल भरा जा रहा था, तभी अचानक आग लगी और 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद घायलों को उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर लापरवाही या तकनीकी खामी की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की है। तो शाहबाद में हल्की बूंदाबांदी हुई, तस्वीरें आप देख लीजिए, और तेज ओलावृष्टि भी हुई। बारां में तेज बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। तस्वीरें, इस तेज बारिश में ही लोग अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचा दी। लाहौर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान 12 मिलीमीटर से अधिक आकार के बड़े बड़े ओले गिरे, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि मचंद इलाके में बस स्टैंड के पास लगा बीएसएनएल का टावर टूटा और कई घरों के टीन शेड उड़ गए। इस प्राकृतिक आपदा के चलते 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। एमपी के डिंडोरी में आज कांग्रेस युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष यश लखन लाखन घनघोरिया का पहली बार आगमन हुआ, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। डिंडोरी पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले अमर शहीद रवि अवंती बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे नर्मदा रिवर के तट पर पहुंचे और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने BR आम्बेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस देश का राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि जनता की कोख से निकलता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और वहां के लोग मौजूद रहे। मेरा प्रदेश बनने के बाद पहला डिंडोरी आगमन था। सभी साथियों के साथ ये हमारी पहली रणनीति, इससे आगे आगामी हमारी रणनीति थी, उसको लेकर संगठन के अच्छे हम सबके साथ चर्चा की। और जो एक माहौल पूरे देश में जिस जन विरोधी सरकार ने बना के रखा है, आज जो 4 महीनों से लंबे, और जब नरेंद्र मोदी का नाम एक्शन फाइल में आ जाता है तो अचानक वो रातों रात फाइनल हो जाती है, तो उसको लेकर युवक कांग्रेस इसी कड़ी में आने वाली 13 तारीख को जबलपुर बहुत बड़ा आंदोलन हमारे किसान भाइयों के अधिकार के लिए और युवा भाइयों के अधिकार के लिए हम कर रहे हैं, तो उसको कोटपुतली बहरोड के बानसूर के कौथल स्थित गणपति स्टोन क्रैशर पर शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां पर डंपर में डीजल भरते समय अचानक वाहन की टंकी में आग भड़क उठी, जिससे मौके पर अफरा तफरी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्रैशर के पंप पर डंपर के टैंक में डीजल भरा जा रहा था, तभी अचानक से आग लगी और 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद घायलों को उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का साफ पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रारंभिक तौर पर लापरवाही या तकनीकी खामी की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बानसूर में डीजल भरते समय यह हादसा होता है और डंपर की टंकी में अचानक से आग लग जाती है।
जिसके चलते 2 लोग गंभीर रूप से झुलस जाते हैं। ब्लर करके तस्वीरें दिखाई, बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें। प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी, घायल का इलाज जारी है। तस्वीरें आप देख लीजिए, बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें।